हाँ हो गया। हाँ हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, हम्म। तो इसका है ना डायरेक्ट तुमको बेटा फाइल भी मिल जाएगा। हाँ पूरा आपने जो भी अपन डिस्कशन किए थे ना, सबका रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। ओके, तो फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोन ले लो आपका। पता नहीं। हाँ हाँ ठीक है सर, बोलो। फोटो मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप बोल सकते हो करंट। तो लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। हम्म। अब देखो होता क्या है, सपोज ये एक मेटालिक सरफेस है, जिसका जो चार्ज है ना वो नेगेटिव, और इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे है ना मैंने बल्ब लगाया है, बल्ब। ऐसे यहाँ पे बल्ब को कनेक्ट कर दिया, समझ में आया? हाँ। ये इस चीज के लिए कि मेरे को पता चल जाए कि इसमें से सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा हम्म। है। ओके, अब इधर देखो। अब ये जो कैथोड है, इसके सरफेस को मैंने एक्सपोज किया लाइट से, ये लाइट आ रही, और ये इसके सरफेस पे गिर रही है, समझा? वेव के फॉर्म में दिखाया मैंने। हाँ बोलो क्लियर? और ये हाँ। गिरेगी ना, तो इसमें से क्या होगा? ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएंगे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया। मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ओके, हाँ। ऐसा। और ये पूरा क्या है? इलेक्ट्रॉन, सब कुछ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो होता क्या है जब एक फोटोन, फोटोन मतलब क्या बोलो? वो लाइट का पार्टिकल। हाँ, ऑफ सुटेबल वेवलेंथ। हाँ व्हेन अ फोटोन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और एनर्जी आप कह हाँ सकते ठीक है। हो, और एनर्जी जब गिरता है, सो व्हेन अ फोटोन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और एनर्जी falls on metallic surface, emission of electrons takes place. And this phenomena is called as photoelectric effect. अब तुमको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था, याद है? हाँ हाँ। क्या था वो बताओ? The minimum amount of energy required to remove an electron from an atom. हाँ, तो जरा ऐसे सोचो ना, ये मेटालिक सरफेस है, राइट? और हाँ इसके ऊपर तुम फोटोन को गिरा रहे हो, राइट? तुम हाँ फोटोन को क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो इसके ऊपर, ऐसे, ऐसे फोटोन को गिरा रहे हो, बराबर? और इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ और इसके ऊपर ये फोटोन गिर रहा है। तो ये फोटोन बाहर कब आएगा? जब, अरे मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा? जब ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा का अट्रैक्शन लगेगा, मतलब न्यूक्लियस हाँ इसको खींच रहा है, हाँ बराबर, इलेक्ट्रॉन को। और हम क्या हाँ चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बराबर ना? हाँ। तो ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव पावर, वो कम होना चाहिए फोटोन से। बराबर, ओके, उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए फोटोन की। हाँ समझ में आया ना? हाँ तो आयनाइजेशन एनर्जी से बेसिकली उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, वही फंडा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, सर, हाय बोल रहे एक से। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो सर? एकदम फर्स्ट क्लास बेटा। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है सर। थक गए लेकिन अभी इतना डिले हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा क्या प्रिपेयर रहता है और टाइम डिले होता है, तो ऐसा लगता है भूलते भी जाता है टाइम के साथ। 3 बार तो मेरा सर हो गया रिवाइज करिए। अच्छा, तो पीसीबी में कैसा, थोड़ा सा किसमें डायलेमा रहता है? सर फिजिक्स में थोड़ा रहता है क्योंकि ऐसा बोल रहा है कि मतलब अभी इतना टाइम दिया है तो
हो सकता है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, ऐसा बोल रहे हाँ हो? पेपर टफ आएगा बेटा, पेपर टफ आएगा, याद रखना। क्यों पता है? इन लोग को टाइम दिया है ना बच्चों को, इसके लिए। हाँ। बाकी केमिस्ट्री एकदम चकाचक ना। केमिस्ट्री अच्छा है सर। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि है ना हाँ वो उसके रिएक्शंस वो बहुत एंटीक एंटीक आते हैं, हाँ मैकेनिज्म वाले। सर, ठीक कुछ है, डाउट होगा तो पूछ लोगे आपको। हाँ हाँ पूछ लेना पूछ लेना। ठीक है सर। चलो चलो, बेस्ट हो गया। थैंक यू सर। और सिद्धार्थ, हाँ सर। तो ये जो फोटोन रहेगा, इससे हाँ ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ बराबर ना? हाँ। हाँ। तो अभी सुनो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसे लिख देता हूँ मैं। सर कितना एमिटेड, एनर्जी चाहिए उसका कोई वैल्यू है, या फिर हर एक हाँ एटम हाँ के, सब कुछ है, हर सब एक कुछ है, सब हर कुछ। एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हर एक एलिमेंट में अलग अलग है। क्योंकि वो अलग अलग डिस्टेंस पे होता है इसके लिए, नहीं नहीं, अलग न्यूक्लियस से। अलग अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस का, वही डिस्टेंस बोल सकते हैं। ओके, emitted electrons are known as photoelectrons. Emitted electrons are known as photoelectron, and cell operates on a principle of, सर फोटो इलेक्ट्रिक सेल होएगा ना तो फिर? हाँ इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल ही बोलते हैं। क्यों, मैंने कुछ और लिखा है क्या? आपने सिर्फ सेल लिखा है शायद से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल, नहीं नहीं, राइट साइड में वो, हाँ राइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेल लिखा है आपने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड सेल। हाँ हाँ, एंड सेल ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल, ये सेल जो है, ठीक है ना, ये सर तो सेल की तरह ही काम ये करता है। जो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल और जो अपना नॉर्मल सेल आता है जो केमिकल रिएक्शन से पावर देता है, उसमें ज्यादा एनर्जी वैल्यू किसका रहता है? मतलब ऑब्वियसली ये केमिकल सेल वाला, इसमें है ना फोटो सेल है ना, ये महंगा रहता है। सोलर पैनल सुना है? हाँ वो इसके प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ओके, एंड द हाँ। सेल ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज फोटो सेल। कभी कभी वो लोग एकदम चिंदी क्वेश्चन भी पूछते हैं, सिर्फ डेफिनेशन वाला। बस। हाँ हाँ, तुमको 45 क्वेश्चन आएंगे ना, सर तो 45 में से नीट के अंदर एमसीक्यूज रहेगा कि लिखना पड़ेगा? सिर्फ एमसीक्यू बेटा, हाँ बढ़िया। और 25 क्वेश्चन है ना एकदम चिंदी रहेंगे। ओके। हाँ एकदम आसान वाले, जो कोई भी कर सकता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो गेम वो 20 क्वेश्चन का ही है। एंड करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज कॉल्ड एज, बोलो क्या होगा? ये नहीं पता। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर फोटो करंट। तो देखो क्या है, the emitted electrons are known as photoelectrons and the cell operate on a principle of photoelectric effect is called as photocell, and the current flowing in circuit is known as photocurrent। समझ में आया? हाँ। तो इसमें एक important point क्या है? जो important point है वो ये है, the electrons will be emitted only when, emitted only when energy of photon, ये तुमको पता है, हाँ, energy of photon will be ग्रेटर देन द greater than अट्रैक्शन फोर्स। ionization अच्छा हाँ। ionization enthalpy of metal, सर एंथैल्पी मतलब? heat transferred at constant pressure। enthalpy मतलब heat को ट्रांसफर किया, वही एनर्जी ले लो। heat is a form of energy, ionization एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? हाँ समझा ना? हाँ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, एक लास्ट लाइन फिर तुमको देता हूँ मौका।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल पे? पता नहीं। इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अच्छा। पता है अब ना, वेव और पार्टिकल। हाँ सर, ये हम्म। जैसा आपने बोला कि फोटोन के पास ग्रेटर होना चाहिए उसका एनर्जी, वो हाँ हाँ। अट्रैक्शन फोर्स है। तो ऐसा चांस है क्या कि सोलर पैनल को हमने रखा है, उसको हम्म। धूप मिल रहा है, लेकिन है ना वो जो फोटोन है उनके अंदर इतना एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए तो सोलर पैनल को तब भी सन का रेस मिल रहा है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है? हाँ होगा ना, होगा ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं पता है बेटा? ऐसा बोलते हैं ना, अगर कोई भी मेटल लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं डालेगा। जैसे आयरन का सरफेस ले लिया, तो आयरन के इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलते, तो उसके लिए जो कोटिंग रहती है ना, वो एक हम्म। स्पेशल मेटल की रहती है, सीजियम की रहती है। सीजियम की तुमको वो भी बता देता हूँ। सीजियम है ना, सीजियम अपना हाँ अल्कली हाँ मेटल है। हाँ। वो उसका सबसे बड़ा वाला मेटल रखते हैं उधर, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, और उतनी एनर्जी है ना अपने ये लाइट में होती है, विजिबल लाइट। अच्छा। हाँ, तो ये उसके ऊपर गिरती है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। ओके। हाँ। हाँ, अभी सुनो, एक कंसेप्ट बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना मेटल के सरफेस से, ये जैसे मेटल सरफेस हुआ, ये ये मेटल सरफेस हुआ, और इसके ऊपर क्या गिरती है? लाइट। हम्म। ये लाइट गिरी, और इधर से फिर क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन। ओके, या फिर तुमको उसकी डेफिनेशन ही दे देता हूँ। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron, to eject the electron from surface of metal is known as work function. और इसका जो सिंबल होता है ना बेटा, वो फाई होता है, फाई। ऐसे गोला, और इसको ऐसे वर्टिकली काट देना। हाँ, ये मैंने तो देखो यहाँ देखा पे, है, मैंने देखा ये है। देखो मिनिमम एनर्जी मतलब कम से कम एनर्जी जो लगे, किसके लिए? इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे था ना, इसको निकालने हाँ, के लिए। ओके, मेटल के सरफेस से। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन। मतलब सिंपल वही, आयनाइजेशन वाला प्रोसेस करने को वर्क फंक्शन बोलते हम्म। हैं। ओके। तो इधर देखो, ये एक मेटालिक सरफेस बनाता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये फोटोन उसके ऊपर गिर रहा है, और ये बाहर आ रहा है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेट पाथ दिखा है, क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होता है। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि जो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है मेटल से, या फिर वो कोई भी रैंडम एंगल पे निकल जाता है कि परपेंडिकुलर जस्ट निकलता है? जस्ट सरफेस से निकलेगा, जस्ट सरफेस से निकलेगा। आप जिस पोजीशन पे गिर रहे हैं उधर से निकलेगा। जैसे देखो, अभी तुमको एनर्जी मिलेगी, तुम जिस पोजीशन पे बैठे हो उस पे उड़ जाओगे, बस बात खत्म। अच्छा। सरफेस लोगे तो सरफेस पे तो परपेंडिकुलर ही आएगा। ठीक है। आया समझ में? हाँ हाँ। अब जरा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ईपी। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? ईपी है। ओके, ये मैंने मान लिया। तो हाँ। पहला केस, अगर ईपी जो है वो फाई से ज्यादा है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन किससे ज्यादा है? वर्क वर्क फंक्शन से। फंक्शन वर्क से। फंक्शन से मतलब इलेक्ट्रॉन को मिनिमम। निकालने वाली जो एनर्जी लगती है तो उससे ज्यादा बाकी है। का एनर्जी काइनेटिक में हो जाएगा। हाँ, तो सिंपल ग्रेटर देन या इक्वल है, तो तुम क्या बोलोगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। हाँ। अब वो तो बात की बात है कि अगर ज्यादा हुआ तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ बराबर होगा तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से निकलेंगे। हाँ बराबर। सर, सोचो कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटॉन्स ने दिया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा या फिर क्या होएगा वो इलेक्ट्रॉन का बाद ऐसे में? ही जस्ट रुका हुआ होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा ही ना।
थोड़ा बहुत तो हाँ अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ क्योंकि आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो हाँ। सिर्फ रुका हुआ होगा। मतलब ऐसे अच्छा। समझो जैसे वो शक्कर फिश रहती है ना, सिर्फ ग्लास को स्टिक करके रहती है, बाकी हाँ कोई हाँ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, वही सीन हाँ। रहेगा। लेकिन अच्छा। थोड़ा सा भी उससे ज्यादा एनर्जी रहेगा ना, तो हाँ। काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ही। लेकिन अ, देखो इन प्रैक्टिकल अपने को टाइम पास नहीं करना है, तो अपन एनर्जी ज्यादा ही देंगे ताकि हाँ। करंट प्रोड्यूस। और सर बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है, सोचो कि एनर्जी दिया और है ना, ये इलेक्ट्रॉन बस फ्लोट कर रहा है, तो क्या ऐसा चांस है कि जो अपना एयर है उसके अंदर में कोई दूसरा आयन प्रेजेंट रहेगा? नहीं नहीं अ, नहीं, ये जिधर फोटो सेल रखा होता है ना बेटा, वो फ्री ऑफ मॉइस्चर एंड एवरीथिंग होता है, वहां पे कुछ नहीं होता, इनर्ट एटमॉस्फेयर होता अच्छा। है। इसीलिए देखो सोलर पैनल की अच्छी खासी कोटिंग रहती है, हाँ समझे, क्योंकि हाँ। अंदर कुछ मौका नहीं देते। और ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये सरफेस पे ही घूमते हैं, इसके ओके। बाहर सरफेस पे इधर अच्छा। घूमते रहेंगे, अच्छा। समझे। मतलब पूरा इधर ऐसा देखो, बाहर नहीं आ जाते, वो सरफेस हाँ पे ऐसा ही। नहीं कि बाहर ऐसे सरफेस से निकल के ऐसे बाहर घूम रहे हैं, नहीं, फोटो सेल में अंदर ही घूमेंगे। हाँ नहीं तो फिर बाहर घूमेंगे तो यार करंट ही नहीं प्रोड्यूस होगा, फिर मतलब ही नहीं है, समझे। हाँ। और अगर ईपी 5 से लेस हो गया तो सिंपल नो फोटो इलेक्ट्रॉन। सर PHI होता है कि क्या स्पेलिंग होता है? फाइ ऐसे ही ले लो, फाइ को ऐसे ही अपन फाइ FI बोल दो। अब ये अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिशर की PHI होगी, अच्छा। समझे। हाँ। सिंबल फाइ बोलते हैं इसको, बस खत्म, समझे। ओके। हाँ नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। आया समझ में, हाँ। ये हो गया। या फिर तुमको और अच्छे से समझना है फाइ के बारे में, तो एक लाइन में फाइ को लिख देता हूँ। फाइ इज व्हाट, फाइ इज वर्क फंक्शन। हाँ। और क्या होता है वर्क फंक्शन, वो बता देता हूँ। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी फंक्शन रिक्वायर्ड। ऑफ मेटल is equal to ionization enthalpy of metal. Is equal to X. ये हो गया, समझ में आ गया। हाँ सर। लेकिन रिक्वेस्ट है बेटा सिद्धांत तुमसे एक, तुम है ना ये मॉड्यूल करो। अभी देखो तुम्हारा पीछे हो गया कैसे, आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ समझे। मैं हाँ। तुमको है ना टोटल ये चैप्टर में 13 से मतलब समवट अराउंड 13 बोल रहा हूँ, समवट अराउंड ऐसे रफली बोलूँ ना तो 50 कंसेप्ट सिखाऊंगा और 50 के न्यूमेरिकल कर रहे थे। ओके। और अभी अपने 3 ही 4 हुए, तो तुम जैसे ही मैं बोलूँ ना उसके बाद लग जाने का, ठीक है सर। समझे। देखो हाँ एट द एंड श्रेया भी अभी रिवाइज कर रही होगी, तो क्या कर रही होगी, फॉर्मूला पढ़ रही होगी और हाँ एमसीक्यू कुछ लगा रही होगी, तो पहले हाँ। से ही करने का भाई, तुमको ओके। थियरी पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। और तुम देखोगे ना कि जब तुम ये सब पढ़ लोगे ना, थियरी अपने आप बनने लगेगी। ठीक है सर। ओके, तो याद रखना व्हाट सर इज वो जो वर्क फंक्शन। मॉड्यूल है एलन का, एक सेकंड रुको, किधर गए? एक उधर, एक सेकंड सर रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये पहला मॉड्यूल होगा, इसमें बहुत सारे चैप्टर होंगे। हाँ सर, 15 चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज को छोड़कर 11 है हम्म। सर। तो देखो इसके अंदर तो ये स्टार्टिंग वाला जो है, इसके अंदर सिर्फ MCQ ये सब पूछा है, हाँ हाँ और मेरे को कुछ सब है ही मालूम नहीं। है। देखो मैं तुमको बोलता हूँ वो पेज खोलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकेंड चैप्टर है, पता है ना, 43 नंबर पेज होगा, राइट ना। नहीं सर, इस पे, अच्छा एक्सरसाइज की बात करो ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर खोला, सर इंडेक्स एटॉमिक्स, में जाओ, इंडेक्स में जाओ फटाफट। हाँ गया। पहला कौन सा चैप्टर है। सर ये पूरा बुक एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। अच्छा पूरा बुक ही है, तब तो हाँ तुम्हारे पास मतलब वो इंडिविजुअल मॉड्यूल है। हाँ तो हाँ उसमें है ना चैप्टर में जाओ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया होगा, हाँ। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। एटॉमिक मॉडल्स, हाँ
हाँ, फिर गोल्डन की पॉइंट दिया होगा। एक सेकंड रुको। एटॉमिक मॉडल के पहले। हाँ गोल्डन की पॉइंट्स है हाँ। हाँ, उसके बाद एटॉमिक मॉडल, फिर वो पूरा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, फिर हाँ एटॉमिक नंबर और वो सब। और फिर हाँ उसके बाद जब आ जाओगे आइसोबार, आइसोडाइफर्स, हाँ हाँ आइसोटोन्स, हाँ। आइसोस्टर्स। और उसके हम्म। बाद देखो एक आएगा ना, इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशंस। हाँ उसमें गोल्डन की पॉइंट है उसके ऊपर, वो भी याद रखने का। ठीक है। और फिर तुमको जो करना है ना, वो ये करना है, बिगनर्स बॉक्स 1। ओके ये करना है तुमको। सर उसके समझे? अंदर मैंने किया। ठीक है तो है ना सर मुझे है ना ये वाला नहीं आया, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। क्योंकि हाँ तो सुनो, अरे सुनो हाँ हाँ सिद्धार्थ, बोलो। रेडियस वाला, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ही तो मैंने तुमको कराया था। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। 27 का 1/3 किया था, पता है पावर। हाँ तो सर 20, अच्छा अरे हाँ हाँ याद आया याद आया याद आया क्या याद आया। एकदम एंटी के यार तू भी। रुको मैं ना लिख देता हूँ कि रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। तुम इसीलिए मेरे को बोल रहे थे कि सर आपने मेरे को रदरफोर्ड का नहीं सिखाया। रुको पहले ही पेज पे लिखता हूँ मैं। अच्छा सिद्धार्थ, देखो श्रेया ने पूरा वो सॉल्व किया है कि नहीं? श्रेया ने सॉल्व किया है, मतलब पूरा पूरा? उस पे बिगिनर्स बॉक्स। नहीं, हर एक क्वेश्चन बिगनर से लेके एंड तक देखो, एक सेकेंड एमसीक्यू रुको। सारे। सर एक सेकेंड, हाँ किया है पूरा किया है। पूरा लास्ट तक ना? हाँ ओहो, तब तो श्रेया पक्का कर लेगी इस बार। सर रुको, क्रैक कर लेगी। रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। अरे ये लिखा है फॉर्मूला। हाँ सर लेकिन 3 4 स्टार मारने दो और वो एकदम सर्कल में डालने दो उसको, और वो सर्कल को पूरा थिक बॉर्डर बनाने दो। क्यों क्यों? अरे तो ध्यान में आएगा ना बंद। तो इसमें के सारे कर लोगे तुम सब? हाँ सर बाद में मेरा ये हो गया, which of the element has maximum density of nucleus। तो उसके अंदर है ना हाँ। सिलिकॉन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, ऑल हैव हम्म। सेम डेंसिटी। किया था तुमने ये? नहीं इसके अंदर पहले से टिक था, मेरे को ये समझ में नहीं आया क्योंकि हाँ 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 डेंसिटी का हाँ। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। हाँ वो सेम अपना डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला लगेगा। वही ठीक है। तो तुम, हाँ, ठीक। तुम देखोगे ना तो सबका डेंसिटी सेम ही है। लेकिन सर सिलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट मैंने ना खुद से किया था, इसके अंदर है ना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना सब में सेम होना चाहिए। तो सुनो, उसके डेंसिटी, सुनो बेटा, डेंसिटी ऑफ है ना सारे एटम का सेम आता है। ओके, और वो कितना आता है अप्रोक्सीमेटली पता है? 2 इंटू 2.3 इंटू 10 to the power 17 kg per meter अच्छा square। सबका सेम, कोई हाँ। ऐसा ये नहीं एक्सेप्शन। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। एक आइसो इलेक्ट्रिक सेट था जो मैंने खुद से किया, उसके अंदर है ना 4 ऑप्शन दिए थे हमें, और वो एक ऑप्शन के अंदर 3 से 4 ये है ऑप्शन है। आयंस है या फिर एटम्स जो भी, तो है ना हाँ, तो उस। इलेक्ट्रॉन काउंट करने का। हाँ हाँ तो वो मेरा आंसर आ गया उसके अंदर। तो बेटा ये सब इजी है, ये सब इजी है, बिगनर्स वाला है ना, ये सब इजी है। आगे जाओगे ना तो एमसीक्यू का आएगा। बाद में सर मैंने ये भी फाइंड किया, इफ द टेबल ऑफ एटॉमिक masses वर established with oxygen atom and value assigned of 100, then mass of carbon atom would be approximately dash। तो आंसर 75 होगा क्योंकि ऑक्सीजन है, मतलब 16 AMU इज इक्वल टू 100, तो 1 AMU इज हम्म इक्वल टू 100 अपॉन 16। हम्म। नहीं एक सेकंड रुको रुको रुको। If the table of atomic masses were established, सॉरी 16 नहीं, 8 AMU इज इक्वल टू 100। इसके अंदर मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ता हूँ, द टेबल ऑफ एटॉमिक masses वर एस्टैब्लिश्ड विद ऑक्सीजन एटम एंड असाइंड वैल्यू ऑफ 100, मतलब ऑक्सीजन का जो एटम है उसको 100 वैल्यू असाइन किया था, तो कार्बन एटम का मास कितना आएगा? 75 आंसर है। तो
8 AMU is equal to 100, therefore 1 AMU is equal to 100 upon 8. ठीक है, और कार्बन है मतलब 12 6 into मल्टीप्लाई 100 कर। upon 8, हाँ हाँ, तो 75 आंसर आया। नहीं 12 से मल्टीप्लाई करने का ना बेटा, क्योंकि एटॉमिक मासेस लिया है। नहीं नहीं सर, क्योंकि इलस्ट्रेशन के अंदर मैं गया था ना, तो उसके अंदर ऐसा ही था। एक सेकंड हाँ, रुको। तुमने वो कैसे किया पता है? ऑक्सीजन का 8 लिया, ऑक्सीजन का 16 लेने का है, तो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का 16 लूं और कार्बन हाँ का हाँ 12 लूं। बेटा, ये जो बिगनस इग्नस बॉक्स वाला क्वेश्चन है ना, ये लल्लू पंजू है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुम हाँ पहले है ना ये सब कंसेप्ट सीख लो और ये बिगनस इग्नस फटाफट सॉल्व करो। टाइम अच्छा, मत लो इसके लिए, हाँ समझे? धड़ 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 ठीक धड़ है ऐसे ठीक है, बैठने का, एक साथ खत्म करने का। ऐसा अपने को 42 चैप्टर्स करना है बेटा, ओके। समझ में आया? और अब सर सुनो। देखो, आपने आज मेरे को अभी पढ़ा है, तो है ना, मैं जो भी आपने पढ़ा है वो सब पूरा करके उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँ। हाँ हाँ, वही वही, ये पूरा कंसेप्ट सीख लेने का और हाँ सिर्फ ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का, वही मेन गोल है तुम्हारा। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे ना, तो कंसेप्ट सीख के कुछ फायदा नहीं। ठीक है सर, और एक बार एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे ना, तो तुमको हमेशा याद रहेगा, ठीक है सर। समझे? हाँ चलो एक बार मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोटो शेल बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज होता है, तो बताओ आंसर। अ, सीजियम। मेरे को, हाँ आपने बोला था, लेकिन मैं हाँ, बोला नहीं आंसर, मैं श्योर क्यों नहीं पता था। है? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। बहुत कम होती है, जो है ना अपने विजिबल लाइट के अंदर हो जाती है, तो हाँ, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और तुमको एक अंदर की बात बताता हूँ, सुनो। अपना जो टेम्परेचर होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस अगर है, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 25 किलो जूल की एनर्जी है ना, एटमॉस्फेयर में ही रहती है। अच्छा, हाँ, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तो 25 किलो जूल का एनर्जी अपने सराउंडिंग में फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, समझ में? हाँ सर, हाँ, ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है ना रूम टेम्परेचर पे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सब एनर्जी कहाँ से आती है, तो बहुत सारी एनर्जी अपने एटमॉस्फेयर में ही है। अगर नहीं होती ना, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ वो भी है। चलो अब एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, थ्रेशोल्ड करके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब तो यही होता है ना कि वो एक चीज को रोक के रखता है बहुत मुश्किल से, वो लेकिन हर एक चीज की है ना, हर एक चीज की वही लिमिट होती है एक। हाँ। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो थ्रेशोल्ड सब क्या देता है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अच्छा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। gives information about limit, that is minimum and maximum। कल केमिस्ट्री क्लास था क्या तुम्हारा? नहीं कल फिजिक्स था, आज ओके, और केमिस्ट्री है। इसका इसका सिंबल होता है न्यू नॉट। क्या? म्यू नॉट। न्यू न्यू। न्यू, हाँ। हाँ, ये क्या होता है पता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम से लिखने के बदले थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, minimum frequency required to eject the electron from surface of metal is known as threshold frequency। ओके, मतलब वो जो फोटोन गिरेगा उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, तभी हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ओके। ओके, अब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपन ने डिस्कस कर लिया, तो एक और डिस्कस करना होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बताओ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी रहता है इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। सिंपल, मैं तुमको वेलोसिटी से रिलेशन नहीं पूछ रहा था, तो मैं तुमको पूछ रहा था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखना, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स। तो इनवर्स, इधर देखो, अच्छा ये हाँ, मिनिमम था, तो ये क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम।
समझे? हाँ मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? एटम से। फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। हाँ लेकिन अच्छा, वो एटम ही होएगा ना सर। ओके ठीक है, पहले मेरे को एक बात बताओ, हाँ हमने नॉन मेटल क्यों नहीं ली? सर मेटल इसलिए लिया क्योंकि वो इजीली दे देता है इलेक्ट्रॉन्स। और है नॉन ना, मेटल में अट्रैक्टिव फोर्स हाँ, बहुत। और ऊपर से जो मेटल रहता है ना उनका रेडियस बहुत ज्यादा रहता है, तो उनका जो लास्ट वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उनपे बहुत कम फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम हम्म। लगता है। तो है ना, देखे तो सिंपलर रहता है, इजियर रहता है निकालने को एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। बराबर, एनर्जी कम लगती है। यहाँ पे मैं देखो, मैं ये वेट जो कर रहा अभी था था ना, कि आप कब थ्रेशोल्ड पूछोगे ये फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड हाँ वेवलेंथ, ये दोनों को अपन वर्क फंक्शन से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्क फंक्शन उसका फॉर्मूला ऑफ। है कोई? हाँ हाँ, सब सब अभी फॉर्मूला दूंगा, उसी पे अपने को ये कैलकुलेट करना होगा ना, न्यूमेरिकल्स। हाँ न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये फाई है। फाई क्या एक टाइप की एनर्जी है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमड़ा, याद आया कुछ? हाँ, वो लास्ट टाइम पढ़ाया था। 6.636 into 10⁻³ into 3 into 3 into 10⁸ अपॉन लैम्बडा का जो भी वैल्यू है। वेरी वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे देखो ये नॉट भी लगाया हुआ है, सर नॉट का ये देखो ना, मतलब क्या होता है? मेरे को अभी मतलब तक। मिनिमम, मिनिमम मिनिमम। अच्छा और इधर इसका मतलब है मैक्सिमम। थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड लिमिट बताएगा, लिमिट ओके। मतलब इतना मिनिमम, इतना बड़ा वेवलेंथ अगर आपने यूज कर लिया ना तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, किसी मेटल सरफेस से 4100 एंगस्ट्रॉन का वेवलेंथ देने पे वो हाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, बराबर? ठीक है। तो क्या मैं उसको 4200 एंगस्ट्रॉन का वेवलेंथ दूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? हाँ होएगा ना। ना, ये गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वेवलेंथ की लिमिट है बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ देखो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हाँ, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी। तो फिर 4100, हाँ ऐसा बोलता ना मैं, कि अगर 4000 एंगस्ट्रॉन वाला दिया है सर तो लेकिन ये, 4100 वाला मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब फिक्स्ड है क्या ये? हाँ जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने अच्छा मेरे को किसी सर मेटल के लिए। सर देखो, मेरे को पता नहीं था कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके लिए मैं बोला हाँ। याद रखना, कोई भी अगर ऐसे बोलेगा ना कि अगर जैसे कि 5000 एंगस्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उससे बड़ा हुआ ना वेवलेंथ तो नहीं निकलेगा, और छोटा होगा वेवलेंथ तो निकलेगा। अच्छा। बोलो समझ में आया ना? हाँ चलो तो अब क्वेश्चन लिखो एक। सर एक सेकंड। अरे बाप, बोलो सर। If work function of metal is 3.5 electron volt, then calculate threshold frequency. 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, then calculate हम्म threshold frequency and threshold wavelength. ठीक है। हम्म, सर इसके अंदर हम वो 12,400 वाले यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, वही यूज करना है। हाँ एक काम करना सिद्धांत, इसको वैल्यू को 3.1 ले लेना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है।
सर पॉइंट के अंदर आंसर आएगा। नहीं नहीं पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। हाँ सर 4000 एमस्ट्रॉन्ग। वेरी वो, गुड। वो चलो क्या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? ढूंढो जल्दी। एमस्ट्रॉन्ग को अगर हम मीटर में लेते हैं तो इंटू 10 कितना करते हैं? -10। -10। और तो ये ऐसा होएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो वो बताओ। सर एक सेकंड। ये सर अगर क्या बोलते हैं, मैं ना वो लगा रहा हूँ, वो वेलोसिटी और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है तो वेरी लैम्डा, गुड, वही लगाने का है। तो 4000 इंटू 10 - 10। ठीक है तो है ना 4000 इंटू 10 - 10 नीचे आ जाता है, डिविजन के अंदर आ जाता है वो। ठीक है वो -10 उतना ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ हाँ, फाइनल आंसर बताओ जल्दी। हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। 3/4 इंटू 10 - 15। अगर उसको पॉइंट में लेना है तो जीरो 15। -10 नहीं होगा, 10 - 15। हाँ सॉरी 10 - 15 मैंने वही लिखा है। हाँ हाँ, राइट है, 3/4। गुड। दिखेगा कि नहीं पता नहीं। चलो गुड, तो नेक्स्ट लिखो। एक सेकेंड सर, उसको पॉइंट में कर रहा हूँ मैं। 0.7, जीरो अरे पॉइंट 3/4 सेवन फाइव बेटा हाँ 0.75 होता है। हो गया। हर्ट्स होएगा ना ये सर अभी। सर फ्रीक्वेंसी का और कोई दूसरा यूनिट होएगा क्या हर्ट्स के बदले? पर सेकेंड, उसी को आर्ट्स बोलते हैं। अच्छा। पर मिनट भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में वेव आती है। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी। हाँ। तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, 12 mv²। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मैं तुमको बता दूं। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है तभी हाँ काइनेटिक एनर्जी आता है ना। हाँ तो ऐसा मैं कर दूं तो EP-5 तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ना। हाँ। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन और ये वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ सर फोटोन इसका अगर वर्क मतलब, फंक्शन दोनों बराबर हो गए तो फिर हाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा हो गया हाँ। तो जो बचा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। सर जो वर्क फंक्शन है उसका जो हम्म। फॉर्मूला वो सेम ही है ना जो हम एनर्जी का करते थे? हाँ, वर्क फंक्शन भी एनर्जी ही है बेटा। हाँ ठीक है। और हम्म। बाद में सर जो फोटोन है हमें उसका वो मिलेगा क्या वैल्यू, या फिर ऐसा मतलब हमें हाँ एटलीस्ट वेवलेंथ। एक एक दो का तो वैल्यू मिलेगा ही ना? हाँ हाँ मिलेगा, तब भी तो कैलकुलेट कर हाँ पाएंगे ना, वही। नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, then remaining energy then remaining energy will be converted into Ke. किसका, emitted photo electron। समझा। हाँ तो ये देखो, if energy of photon is greater than phi, the metal, then remaining energy will be converted into kinetic काइनेटिक energy of एनर्जी। photo electron। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, energy of photon is h nu, हाँ
ये एच न्यू नॉट, बोलो। ये तो हाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ। इतना होना ही चाहिए। हम्म, और ये फ्रीक्वेंसी की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी लेमडा बाय लेमडा नॉट, हाँ हाँ सही ऐसे है। लिख सकता हूँ ना। तो हाँ अब इससे देखो, इससे एक और फॉर्मूला मेरे को मिलेगा, कौन सा पता है, के ई इज इक्वल टू एच कॉमन हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। हाँ। और एक और फॉर्मूला इससे कैसे निकाल लूंगा मैं, सी के ई सी इज माइनस। इक्वल टू एच हाँ सी ब्रैकेट में 1 अपॉन लेमडा माइनस माइनस। 1 अपॉन लेमडा नॉट। आया समझ में, हाँ आया ना, हाँ क्लियर। तो ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब एक याद रखना हमेशा, अगर लेमडा, ये जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट लेस देन या इक्वल टू हुआ किससे, फ्रीक्वेंसी। लेमडा नॉट से। अच्छा मेरे को लगा कि अगर लेस देन लैम्बडा नॉट हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा तुमको। अरे वेवलेंथ छोटा तो एनर्जी ज्यादा ना बे। सर लेकिन अगर लैम्बडा का एनर्जी लैम्बडा नॉट से कम है इसका हाँ लेमडा मतलब। नॉट, सुनो, एनर्जी नहीं है, लेमडा वेवलेंथ है, तो मैं क्या बोला। एनर्जी। अरे गलती से। अच्छा सुनो, तो ये वेवलेंथ छोटा है ना बेटा, ये छोटा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, ये वेवलेंथ छोटा है हाँ ठीक है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। देखेगा और हाँ काइनेटिक समझ एनर्जी में, भी मिलेगा। वो डिपेंड करता है, अगर बहुत कम है तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, लेकिन अगर इक्वल हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। हाँ ओके, दूसरा देखो, अगर लेमडा ज्यादा है किससे, लेमडा नॉट से, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई स्टैंड्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी हाँ चीज देखो, अगर न्यू लेस है न्यू नॉट से, तो वापस नो पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। हम्म। और अगर न्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू न्यू नॉट है तो तुमको दिखेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो समझा। हाँ सर। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। हम्म। सब कुछ समझ में आ गया। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ही करना है, अगर थियरी पढ़ के सोचोगे कि टाइम पास करूँ तो कुछ मतलब नहीं। सर वो जो न्यू है या फिर न्यू नॉट वो हम्म, मेरे को समझा नहीं कि वो न्यू नॉट होता क्या है। सुनो सुनो इधर देखो, ये मेटल सरफेस है, हाँ इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसको हाँ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना 200 हर्ट्ज की चाहिए, ओके। 200 हर्ट्ज, समझे। और तुमने हाँ अगर 210 हर्ट्ज दिया, तो ये जो 200 हर्ट्ज है ना, ये इसकी लिमिट है, तो इसको न्यू नॉट बोलते हैं और इसको न्यू बोलेंगे। ये जो तुम दोगे वो न्यू है, और जो उसकी लिमिट है उसको न्यू नॉट बोलते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है। और इसको अपन चेंज कर सकते तो इसमें है ना बस फ्रीक्वेंसी को अलग वो दे दिया सिंबल। हैं। हाँ, क्योंकि वो मेटल के रिस्पेक्ट में दिया है, ये मेटल की ओके। लिमिट है, वो और उसको जो उतना फ्रीक्वेंसी दूसरा चाहिए, फ्रीक्वेंसी था वो साउंड के हिसाब से था। वो अपन फोटोन के हिसाब से जो अपन देने वाले हैं। अरे सर वो जो हम नॉर्मली करते हैं ना वो एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा वो साउंड के हिसाब से था ना। अरे गधे, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा है, एफ अरे किधर ये गया। नहीं जो साउंड चैप्टर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है हाँ 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 हाँ। वो बोल रहा हूँ मैं। वो अलग चीज है यार, उसमें है ना वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए वो अलग फंडा है। अच्छा। ठीक है, इधर तुम ये याद रखना कि इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब इतने फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब तुम हाँ उससे अगर ज्यादा देते हो तो अच्छी बात है, अगर तुमने 190 दे दिया तो ये भी ये म्यू होगा, तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं, हाँ क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड क्या है, लिमिट क्या है, 200। हाँ। सर और अगर है दिया ना तुमने, हाँ 210 दिया तो बाहर निकलेगा और बाकी का क्या बाकी जो हाँ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो, 210 में से 200 निकाल दो तो बचा हुआ 10 वाला जो फ्रीक्वेंसी बचा है ना, वो हाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी ऐसा दे देगा कार एनर्जी उसका। अरे फ्रीक्वेंसी किसका है भाई, वेव का है ना, तो वेव वेव का की है हाँ। फ्रीक्वेंसी तो वो क्या बताएगा।
अच्छा ठीक एनर्जी है। बताएगा ना, हाँ हाँ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। अच्छा ठीक है। अच्छा अब 3-4 कंपोनेंट है जिसको वो। सुनो सुनो, तुम्हारे सारे डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे, तुम क्वेश्चन करते जाओ सर। हाँ ठीक है सर मैं करता हूँ। चलो देखो, पहले कैलकुलेट केई। केई को कैलकुलेट करना है तुमको। हाँ ओके, इलेक्ट्रॉन का। अगर लेमडा यूज हुआ है 300 नैनोमीटर। ओके, 300 नैनोमीटर ठीक है। हाँ, और वो मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके हाँ, तो तुमको केई ढूंढना है, अभी जो फॉर्मूला दिया था उसी पे। ठीक है। वर्क फंक्शन दे दिया है, लेमडा दे दिया है, केई पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच वी नॉट एच न्यू नॉट। तो ये हाँ, होएगा। एच न्यू नॉट मत लेना क्योंकि एच न्यू नॉट दिया है 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ उसको सीधा 3 लिख देता हूँ मतलब। और तुमको सिंपली ईपी कैलकुलेट करना है। तो ये बाय लैम्डा होएगा -3। तो सर सिंपल सम है। हाँ, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया तब भी मेरा पता नहीं कैसे। सिंपल है, फिर भी कितना टाइम ले रहे हो? सर नहीं वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सर मेरे को 62/15 -3 आया है। इतना मगजमारी वाला क्यों किए? देखो मैं सिंपल तुमको बताता हूँ। सर यहाँ पे देखो, मैं तो ठीक वाला ही एनर्जी ऑफ किया हूँ फोटोन सर। निकाल लो। सुनो, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो, तो ये क्या आ हाँ जाएगा? 12400 डिवाइड बाय 3000। 3000 हाँ। कैंसल कैंसल, हाँ 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अच्छा। बराबर। हाँ तो सर वो और 62/15 वही तो आया। के क्या आ जाएगा? 4.1 -3 कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे सर तो मेरा 62/15 ही तो आया जो 4.1 है। हाँ, तो कर लेना चाहिए था ना, क्यों रोका उसको? सर मेरे को लगा कि बहुत अजीब आ गए ये वैल्यू इसके लिए। ओके, अब जरा एक बात सुनो मेरा। ये देखो, ये अगर मेटल का सरफेस है, हाँ, हाँ और इधर फोटोन गिरा, ऐसे फोटोन गिर रहा है सपोज, हाँ कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन गए, फिर और भी इलेक्ट्रॉन आए इनके पीछे, तो क्या हाँ। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? नहीं यस। तो किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? ज्यादा जो पहले निकल गए उनकी होगी और कम जो बाद में निकले उनकी होगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब पहली बार वो घेरा था ना फोटॉन्स तो है ना बहुत सारा इधर देखो, इधर मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा है। सरफेस। हाँ, आप बताओ अपना आंसर। तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पहले ज्यादा ऑब्जर्व करके निकल जाते हैं और फोटॉन्स के पास कम एनर्जी रहता है। वेरी गुड। और होता क्या है पता है? जो सरफेस पे है उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होता है, तो कम उन लोग होता फट है। से ज्यादा स्पीड से जाते हैं। हाँ और हाँ। अंदर वाले पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उनकी केई कम होती है। लेकिन सर जो फोटोन का वैल्यू होगा बहुत ज्यादा होना चाहिए ना इसके लिए अगर दो मतलब ऐसा दो दो निकल रहा है दो दो पार्ट में। अरे बेटा, कंटिन्यूस फोटोन गिर रहे हैं, बोला ना मैंने तो। अच्छा। सर ऐसा। आपने तो काइनेटिक अब एनर्जी सेम क्यों लिखा है? काइनेटिक एनर्जी सेम होगा क्या, नहीं, वो क्वेश्चन था। नहीं होएगा। आया समझ में? तो हाँ। काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बताओ? काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी रेंज में आएगा। ओके, 0 से इक्वल या बराबर हो सकता है सर फोटो इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन हो की। सकता है। हाँ, उसी को मैक्स बोलेंगे ना। हाँ तो ये लिमिट रहेगा, समझे? हाँ। ओके, और यहाँ पे पी क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। सिद्धांत, क्वेश्चन नहीं किया ना बेटा, फिर कुछ फायदा नहीं है मेरे से पढ़ के। सर तो मैं कर ही तो रहा हूँ ना सर। सर अभी तक राइट गया सब ठीक है। अभी वाला नहीं बेटा, अभी तो जो मैं करा रहा हूँ ये तो कंसेप्ट बिल्डिंग करा रहा हूँ, जो तुमको करने हैं
बुकलेट से। हाँ वो करूंगा ना सर। देखो चालू नहीं तो ना, चालू कर दिया ना सर, अभी मैं और कर रहा हूँ। तुम्हारे पास देखो श्रेया है, उससे पूछ लेना टाइम कितना कम मिलता है। तुमको ऐसा लग रहा होगा श्रेया का टाइम इसलिए बढ़ गया ना क्योंकि लॉकडाउन आ गया, नहीं तो है ना उसका अभी तक हवा टाइट रहता, अभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रहती। वो एग्जाम भी पता है। है अप्रैल में ही होता है, अप्रैल में ही होता है, अप्रैल मई में 8 अ- मई को होता है एग्जाम। अरे बाप रे। ठीक है तो और हाँ तो करता हूँ मैं। सोचो। हाँ श्रेया को टाइम ज्यादा मिला, इसके लिए 3 3 बार रिवाइज कर लिए। सर लेकिन एक सेकेंड, एग्जाम अप्रैल को रहता है मतलब नीट का? हाँ मई में। सर लेकिन अभी तो मेरा 12th भी बाकी है सर। अरे जैसे 2 साल बता रहा हूँ, 2 साल के लिए। हाँ अच्छा, तब सर देखे तो तब तक मेरा अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, बट जब करोगे तब। इधर देखो, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, per unit area in per unit time is known as इंटेंसिटी। intensity of radiation। अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूं तुमको कि बहुत इंटेंस लाइट है, उसका मतलब क्या समझ में आता है तुमको? कि है ना, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है वो, और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, शार्प बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी कंटेंट है वो लाइट के अंदर। मैं ना ये आपके डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बोला है, मैंने मेरे हिसाब से ऐसा बोला है कि हाँ ऐसा लगता है। सर अगर मैं ऐसा डेफिनेशन पढ़ के बोल दूंगा तो मैं तो ऐसे बोलूँ, हाँ सर जितना है ना नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है लाइट का, वो जितना है ना एक जगह पे गिरता है ना, और कितना देर के लिए गिरता है, और कितना एकदम एनर्जी के साथ गिरता है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं सर। अभी इस पे थोड़ी ना सर कुछ फायदा। अभी अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ होता है तो ठीक ही है, ठीक है देखो इधर, और अगर वो जो राइट है फोटो तो राइट इलेक्ट्रॉन्स है, होता है रॉन्ग ना, है तो रॉन्ग है। ओके ओके इधर देखो, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इंटेंसिटी हेलो सर, आपका आवाज कट रहा है। हेलो सर, हेलो, हेलो सर।